होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, राग आलापते लोग, समाधि होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए, तो अगर कुछ करना ना पड़े, कोई गुरु जी का आशीर्वाद से हो जाए, कोई गुरु का ध्यान करने से हो जाए, कोई गुरु जी का कोर्स करने से हो जाए। लोग इजी वे आउट ढूंढ रहे हैं, इजी वे आउट का प्रॉमिस देने वाले फिर बहुत से लोग आ जाते हैं। फिर इतना ही आसान होता तो क्या बुद्ध बुद्धिहीन थे, या कबीर साहब को समझ नहीं थी, या हमारे योगियों को समझ नहीं थी, जिन्होंने इतना साधना का मार्ग और उसका पूरा तरीका, ब्यौरा, डिटेल्स सब कहे हैं कि ये करो। अगर 100 डिग्री पे जाके पानी भाप बनता है तो इसका शॉर्टकट कोई कहे जी मेरे को बता दो, तो 100 डिग्री तो लानी पड़ेगी। आप वो कोयले के ऊपर जला के लाओ, गैस से लाओ, हीटर से लाओ, प्लेट से लाओ, इंडक्शन से लाओ, इलेक्ट्रिक से लाओ, जिससे मर्जी लाओ, पर 100 डिग्री पर गए बगैर पानी भाप नहीं होगा। करेक्ट? ऐसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा किए बगैर ध्यान नहीं होगा, और जिसका ध्यान ही नहीं हुआ उसकी समाधि कैसे होगी? अब इस सिनेरियो में तुम बताओ, ये चमत्कार का दावा करने वाले गुरुओं की जगह है कहां पर? एक्चुअली कहीं भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली लोग पढ़ते नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली जितनी मेहनत दुनिया के लिए लोग करते हैं, उतनी मेहनत साधना में करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है हमारा सारा टाइम हमारी जॉब में गया, हमारा सारा टाइम हमारी फैमिली को जाए, हमारा सारा टाइम हमारे बिजनेस को जाए, और सुबह के 10 मिनट हमारे पास बचते हैं, तो आप 10 मिनट में कुछ करा दो तो हम आपके चेले बन जाएंगे। तो यहीं से ये जो कन्वीनियंस ढूंढ रहे हैं ना लोग, और चमत्कार जो वो ढूंढ रहे हैं, यहीं से तुम्हें पागल बनाने वाले आ जाएंगे। इसलिए शॉर्टकट जो ढूंढते हैं ना, फिर उनको शॉर्ट सर्किट हो जाए तो झटका लगता है ना, बस फिर उनको झटके ही लगते। मैं इसीलिए बार बार कहती हूं ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि लोग भगवत गीता को पढ़ें, समझें, गीता उनके जीवन का हिस्सा हो जाए। उपनिषद पढ़ें, समझें, उपनिषद का ज्ञान के सूत्र आपके जीवन, सोच, चिंतन का हिस्सा बन जाए। मैं गुरुवाणी के शब्दों को गाती हूँ और समझाती हूँ ताकि आपको पता चले कि साधना करते कैसे हैं, या इन गुरुओं ने खुद साधना कैसे करी। वो अपनी जिंदगी की कथा सबको बताते हैं, कुछ छुपाया थोड़े ना। उन्हें ये थोड़ी कहा कि पहले आप हमारा चेला बनो, दीक्षा लो, फिर उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है। उन्होंने तो खुले में बताया सुमिरन कैसे करना, जब कैसे करना है, प्रेम हो तो क्या अनुभूति होती, प्रेम नहीं हो रहा है तो तुम जो पत्थर दिल इंसान हो, वो किसी महात्मा की जो अंदर बाहर से रंगा हुआ है, उसकी सेवा और संगति में रहोगे तो तुम वो प्रेम रस चख सकोगे। चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, पर अब कोई थर्मामीटर या कोई ऐसा डिवाइस तो है नहीं कि वो आप लगाओ और आपको पता चले कि ये संत, ये महात्मा, ये गुरुजी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं या नहीं है। बड़ा मुश्किल है। और खोजने वाले असली शिष्य हैं या नहीं है इसका चेक मैं करना चाहूं तो कैसे करूं? जैसे ये अभी मेरे पास कितने पत्र आते हैं, मुझे ये बीमारी है, कैसे ठीक हो जाए बता दो। मेरा काम ये नहीं है। जीवन दिशाहीन है इसलिए डिप्रेशन है, तो भाई तेरे जीवन में सत्संग की कमी है। क्योंकि आप अपने बच्चों को सिर्फ पैसा कमाओ और पढ़ाई पूरी करो इसके लिए पुश करते रहते हो। आप अपने बच्चों को प्राणायाम करना कहाँ सिखाते हो? आप खुद नहीं करते हो। आप कहाँ बच्चों को, अब जैसे कोई कहते नहीं जी हम तो आपसे 20 साल से जुड़े हैं, साल में 2 बार यहाँ आना मेरे से जुड़ना नहीं है। घर में सुबह टीवी में थोड़ा सत्संग मुझे सुन लिया तो वो मेरे साथ जुड़ना नहीं है। जो मैं सिखा रही हूं अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं? मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्राइब दवाई तो आप खाओ नहीं,
और डॉक्टर से कहो कि डॉक्टर साहब हम 5 साल से तुम्हारे पास आ रहे हैं, हमारी खांसी ठीक नहीं हुई। डॉक्टर पूछे दवाई तुमने लास्ट कब ली थी? बोले 4.5 साल पहले। पर्चा आज भी है मेरे पास और दवाई पड़ी है कहीं घर में। डॉक्टर को दिखाया नहीं, दवाई खाई नहीं, तो डॉक्टर कैसे जिम्मेदार हो सकता है? और आयुर्वेद की दवाई होगी तो दवाई के साथ परहेज भी होता है कि ये सामान नहीं खाना। और मरीज कहे वैद्य जी आपकी दवाई खा रहे हैं, मैं ठीक नहीं हो रहा। वैद्य पूछेगा तुझे दही, अरबी, चना, राजमा खाने को मना किया था, खा तो नहीं रहा? तला नहीं खाना, चाइनीज नहीं खाना, खा तो नहीं रहा? नहीं वो तो मैं खा रहा हूं, वो तो मुझे बहुत पसंद है। तो बोले फिर मेरी दवाई क्या करेगी? जो परहेज ना करे उसको आयुर्वेद की दवाई से कोई लाभ नहीं होगा। परहेज भी जरूरी है, दवा खाने भी जरूरी है, संयम भी जरूरी है। तो अगर शरीर की औषधि के लिए ये सब ख्याल करना जरूरी है, तो अध्यात्म की उन्नति के लिए क्या यम नियम का पालन करना आवश्यक नहीं है? अगेन देयर इज नो शॉर्टकट।